एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बनकर के गए बरसाने। एक बार की बात है, ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? बोले लाला अब तो एक काम कर। बोले कहा, छग्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवेवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा, हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बाको? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचान। तो सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। आहा, तो कहते हैं बोले सबसे पहला श्रृंगार ठाकुर जी के ऐसे घुंघराले केश पकड़ करके और जटा बनाई, और जटा बना करके मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी में तो कैसे निकलेंगी? बोले कछु तो कर। तो मधुमंगल मोतियों की लड़ लेकर के आया और ऐसी लड़ ठाकुर जी के जटा से यहां लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। लाला महादेव तो चंद्रमा और धारण करें, वो कैसे धारण होएगो? तब तुरंत चंदन घिस करके महाराज चंदन को सबरो जल निकाल के सूखो चंदन, और वही चंदन को एक चंद्रमा बना करके ठाकुर जी की जटा पे चिपका दियो। लाला को श्रृंगार हेरो है सुंदर। ऐसे ही श्री हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ने अपनी धोती की ही बना करके वैसे ही अवधूत बिल्कुल श्रृंगार कियो अपनो। ठाकुर जी बोले अरे गले में सर्प कहां से आएगो? मधुमंगल श्रीराम बोले बता लाला, वन में तो पकड़ के लाए अभी। ठाकुर जी बोले मैं तो चित्र में हूं, देख लूं तो मुझको तो डर लगे आवे, गले में पहन के इसके जाऊंगो। बोले काम कर। बोले कहा? बोले गैयान के पामन को बांधवे की जो दोहनी है ना, जे गोवर और रज में सन के सर्प जैसी है, जय को पहना दे मेरे गले में। और ठाकुर जी ने गले में महाराज एक सुंदर दोहनी बांध ली, हाथ में दोहनी बांध ली, कमर में दोहनी बांध ली, बिल्कुल महादेव जैसे तैयार भये। ग्वाल बाल बोले लाला महादेव तो भस्म लगामे, वो चिता की भस्म लगामे, अब भस्म कहां से लेके आमे तेरे काज? ठाकुर जी बोले तू मलियागिरी चंदन लगा दे, मैं वही को भस्म बना दूंगो। ठाकुर जी को पूरा श्रृंगार है गया, बिल्कुल महादेव जैसे लगन लगे। मुंह पे भी जो चंदन लगाया वो भस्म बन गो सबरो। बोले लाला तू तो पहचान में ही ना आ रहा, कौन है पतो ना कहां ते आगो है। ठाकुर जी अकेले बरसाने गए, और बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारीन से निकल के ओ देख कैसो नेक्सो से जोगी डोल लो है। अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्सो सो। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने, ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली है जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे? बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे? बोले हाँ। अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा? बोले तेरो ब्याह ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरो पति ना दिख रहा मुझको। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरो बता दो, मेरो ब्याह कौन ते होगा? बोले पास में एक गांव है, वहां पे एक गोबर चुरावे वालो गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली बड़ो टेढ़ो टेढ़ो बोले। तभी एक गोपी बोली सुनो हम अपनी कहा पूछ रहे हैं, या जोगी पे कछु आता हो तो ना श्री जी हमारी श्यामाजू के बारे में पूछे, उनको कौन तो ब्याह होएगा? सभी सखी बोली अच्छा तुम हमारी स्वामिनी जी से मिलोगे, उनको नेक बता दोगे कि उनको ब्याह कौन ते होएगा? ठाकुर जी बोले ले चलो अभी बता मैं। आहा ऊंचे भवन पर लेकर के गए हैं ठाकुर जी को। किशोरी जी से जाके प्रार्थना करी, एक बड़ो सिद्ध जोगी आयो है, तो नेक्सो सो ही छोटो सो है, गोल मटोल वाके हाथ हैं, गोल मटोल गाल हैं, लेकिन ऐसो बोले। श्री जी बोली अच्छा कहा बतावे? बोले ये बता दे कि हमारो भविष्य में कालांतर में पति कौन होएगो?
श्री जी बोली अच्छा सही बतावे। बोले अब बतावे तो कब, मेरा तो यूं बता दियो मेरा ब्याह ही ना होएगा, या कोई यूं बता दियो को गोबर चोटा से ब्याह होगा आदि आदि। लेकिन श्यामाजू जो भी बतावे एक बार चलो। श्री जी के मन में तो भाव आ गया, कहीं गोपाल जी को नाम बोल दे एक बार। श्री जी तुरंत निकल के बाहर आई हैं। हाँ हाँ, श्री जी को जैसे ही देखा है, सखीन ने जाकर के बोली बाबा जी हमारी स्वामिनी जी हैं, इनके बारे में बता, इनको ब्याह कौन ते होएगो। ठाकुर जी बोले ओहो ये तो बड़े महलन की हैं, इनको नेक पास ते देखना पड़ेगा मुझको, नेक मुंह पास ले जाओ। सबरी गोपी बोली दूर ते ही रहियो बाबा, ज्यादा उछले मत। बोले नहीं देखो पतो करवाना हो तो पास ले जाओ, नहीं तो यहीं तो चलो जाऊंगा मैं। पास ले गए। बोले नेक और पास ले जाओ। बोले बाबा आप बस कर दे। बोले ले तो जाओ तभी तो दिखेंगे, इनके रो कूपन से मुंह को पता चलेगी कि कौन है इनको। अब बिल्कुल समीप ले गए और जैसे ही दाहिने में आकर के ठाकुर जी खड़े भई, बाम अंग में श्री जी खड़ी भई, सोई धीमे से ठाकुर जी ने श्री जी के कंधा पे ही हाथ धर लियो। बोले ए बाबा क्या करे। बोले इनको भविष्य को कसम में ही हूं, मोते ही होएगा इनको ब्याह। तो महाराज सखीन ने जैसी देखी, अरे या बाबा को बताएंगे अभी। सबरी डंडा लेके, झाड़ू लेकर के, चप्पल लेके, खड़ाऊ लेके सब भगी ठाकुर जी के पास। और जैसे ही जोगी के ऊपर आक्रमण करने लगी, सोई अपने तन की भस्म ऐसे हाथ में लेकर के, और ठाकुर जी ने एक फूंक मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी, ऐसी फूंक मारी सबरी गोपी मूर्छित है कि गिर गई। और जैसे ही सब मूर्छित भई हैं महाराज, अब श्री जी और ठाकुर जी दो ही बच्चे हैं, बाकी सब तो मूर्छित पड़े हैं। ठाकुर जी खूब निहार निहार के देख रहे हैं किशोरी जी को, और किशोरी जी के सुंदर व वेश को दर्शन करके ठाकुर जी बावले है गए। और ऐसे बावले भय महाराज किशोरी जी को देख करके मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, अब तो रास्ता में चलते फिरते बस वही स्वरूप किशोरी जी को याद करें, वहीं बैठ के राधे 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 गाने लग जाएं।